इसीलिए आप सबके सामने हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस अजीम वक्त के लिए और इन कलमात के लिए कि जो हम डिज़र्व नहीं करते, हम इस लायक नहीं कि इन कलमात को बयान कर सकें, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। लूका की अंजील 23 बाब उसकी 46 आयत में लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, जबकि हम यीशु मसीह की हालत से वाकिफ हैं। हमने पिछले तमाम कलमात में सुना है कि किस तरह यीशु के साथ जो सलूक हो रहा था, यीशु के साथ जो कुछ किया जा रहा था और यीशु की जो हालत थी, उसके बावजूद भी यीशु ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। इसका मतलब है कि वो लोग जो सुबह से यीशु पर तशद्दुद कर रहे थे, वो लोग जो यीशु को मारना चाहते थे, उसको कत्ल करना चाहते थे, उसका दम निकालना चाहते थे, उसको कब्र तक लेके जाना चाहते थे, वो सब कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कोई भी कसर बाकी ना छोड़ी, यीशु को मारते रहे, पीटते रहे और सर पे कांटों का ताज रख दिया, पसली में नेज़ा मारा, हाथों पांव में कील ठोंके, लेकिन उनका ये जुल्म, उनका ये तशद्दुद, ये सब कुछ नाकाम हो गया। वो यीशु की जान ना ले सके, बल्कि बड़ी ही दलेरी के साथ यीशु ने अपना काम तमाम करके, अपने बाप की मर्जी को पूरा करके, जो बाप ने अपने बेटे को मिशन दिया था, उसको पूरा करके खुद ही पुकार कर, बड़ी दलेरी के साथ, बुलंद आवाज से पुकार कर अपने बाप को अपनी तरफ मुखातब करते हुए कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। यानी कि कोई भी यीशु की जान ना ले सका, उनके जुल्म, उनके तशद्दुद सब कुछ बेकार चले गए, बल्कि जिसके पास एख्तियार था उसी ने अपना एख्तियार इस्तेमाल किया, जिसके पास जिंदगी और मौत का एख्तियार था उसी ने अपना एख्तियार किया और उनकी ख्वाहिश को भी यीशु ने खुद ही पूरा किया। उसने अपनी जान खुद ही अपने बाप के हाथों में सौंप कर अपना दम दे दिया। हालेलुया। जिंदा खुदावंद के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। इसलिए कि यीशु ने खुद अपने आप को अपने बाप के सुपुर्द किया, इसलिए ये सुपुर्दगी का कलमा कहलाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना तमाम काम पूरा किया और फिर अपने आप को अपने बाप के हाथों में सौंप दिया। इसका मतलब है कि यीशु जब इस दुनिया में आए, तब से लेकर सलीब पर चढ़ने तक यीशु ने अपने आप को और बाप के दरमियान कभी भी जुदाई को महसूस नहीं किया, बल्कि अपने बाप के साथ वो हमेशा राब्ते में रहते थे, क्योंकि बेटा यहाँ पर सिर्फ अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया था और फिर दोबारा से अपना काम कंप्लीट करके जब यीशु ने
अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन अब ये अंधेरा खत्म होने को था, क्योंकि बाप ने जो मिशन अपने बेटे को देकर इस दुनिया में भेजा था, जो काम देकर इस दुनिया में भेजा था, जो मंसूबा देकर इस दुनिया में भेजा था, बेटे ने बड़ी ही दलेरी के साथ, बड़े ही जोश के साथ, बड़ी ही अक्लमंदी के साथ, पाखरू की हदायत से उस मिशन को पूरा किया। इसलिए छठे कलमे में पुकार कर कहा तमाम हुआ। हालेलुया। पुकार कर कहा तमाम हुआ कि ऐ बाप, तेरी मर्जी जो मेरी जिंदगी में थी मैंने उसको पूरा कर दिया है। मैंने वो सारे काम जो तूने मुझे दिए थे मैंने वो कर दिए हैं। अब मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। इसलिए यीशु मसीह ने बड़ी ही दलेरी के साथ अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हुए कहा तमाम हुआ। छठा कलमा और सातवां कलमा ये बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही बेटे ने बाप की मर्जी को पूरा किया और उसके बाद सातवें कलमे में यीशु ने पुकार कर कहा ऐ बाप, मैं अपनी रूह और ये कहकर दम दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तब इब्लीस जानता था कि बाप क्या मंसूबा है। इब्लीस जानता था कि बेटा अगर इस दुनिया में आया है तो किसी खास वजह से आया है। वो सारे मंसूबे से, वो सारे मिशन से वाकिफ था। वो जानता था कि वो काम जो मैंने इस दुनिया में बोला है, वो काम जो मैंने इस दुनिया में कर दिया है, बागी अदन से जो उसने शुरू किया था, उसने हवा को फल खिलाया और फिर उसको हमेशा के लिए जिंदगी से निकाल कर किसमें शामिल कर दिया? मौत में शामिल कर दिया। और फिर वहां से लेकर यीशु के आने तक, यीशु से आने से कब तक पूरी दुनिया पे मौत राज कर रही थी और इस काम को कोई भी खत्म नहीं कर सकता था। इसलिए जब यीशु मसीह को बाप ने इस दुनिया में भेजा तो इब्लीस जानता था कि यहाँ तो मेरा राज है, क्योंकि इब्लीस सिर्फ मौत पे राज करता था। वो जानता था कि यहाँ तो मेरा राज है, यहाँ तो सिर्फ मेरे लोग हैं, क्योंकि ये सारे के सारे गुनाह में मुब्तला है और गुनाह की मजदूरी मौत है और यहाँ सारे के सारे मेरे फर्जंद हैं। वो जानता था कि अब बाप ने अपने बेटे को भेजा है, अपने रक्ते जिगर को यहाँ पे भेजा है, तो अब ये मेरा मंसूबा तो खत्म कर देगा। इसके मेरे सारे फर्जंद तो इसके फर्जंद बन जाएंगे। इसलिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो यीशु के आते ही उन पर मौत के अटैक होना शुरू हो गए, ताकि यीशु मसीह बचपन में ही मार दिए जाए और यीशु मसीह का वो मंसूबा, वो मिशन जो उसने सूली पर चढ़कर पूरा किया था, वो खत्म हो जाए। इसलिए जब मजूसी सितारे की मदद से यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे तो वह हेरोदेस बादशाह के पास पहुंचे और जब उन्होंने चाहा कि हम बादशाह से पूछे कि वो निजात दहिंदा, वो बादशाहों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। मत्ती की अंजील 2 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी बेचकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या उससे छोटे थे। हेरोदेस ने बड़ी चालाकी से उन मजूसियों को अपनी बातों में फंसाते हुए कहा कि जब तुम्हें यीशु मसीह मिल जाए तो मुझे भी खबर देना कि वो किस जगह पे हैं, ताकि मैं भी जाकर उनको नजराने पेश करूं, उनको सलाम पेश करूं, उनको वेलकम कर सकूं। लेकिन हेरोदेस के अंदर मकारी थी। वो चाहता था कि जब मुझे पता चलेगा तो मैं जाकर क्या करूंगा? यीशु को खत्म करवा दूंगा।
किया होगा। हालेलुया। लेकिन उनकी सोच सिर्फ इंसानी सोच हो सकती है, छोटी सोच हो सकती है, बल्कि हमारा यीशु, हमारा खुदा और उसके मंसूबे हमारी सोचों से बालातर है। हालेलुया। हम अपने जिंदा खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। इसके बाद जमीनी हिकमत के दौरान भी मसीह खुदावंद पर मौत के अटैक हुए, जैसे कि यूहन्ना की अंजील 8 बाब उसकी 58 और 59 में यूं मकतूब है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेत्र उसके के इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु चुप कर हैकल से निकल गया। जब यीशु मसीह हैकल में तालीम दिया करते थे तो वो साहिब इख्तियार से वो तालीम देते थे और वो इब्राहिम को अपना बाप मानते थे। तो यीशु मसीह ने जब उनसे ये कहा कि जब इब्राहिम पैदा हुआ, इससे बेहतर कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ, यीशु मसीह ने अपने होने की गवाही दी। तो इस बात पर उन्होंने ताज्जुब किया और ये बात उनको हजम नहीं हुई कि ये एक नबी होकर अपने हमारा जो बड़ा नबी है इब्राहिम है, जो हमारा बाप है, ये अपने आप को उससे भी बड़ा साबित करना चाहता है। ये क्या कर रहा है? ये कुफर बक रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है। इसलिए उन्होंने यीशु को मारने के लिए क्या उठाए? पत्थर उठाए, ताकि हम यीशु को मारे। लेकिन यीशु का भी वक्त नहीं था, इसलिए यीशु उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि यीशु झुककर निकल गया था, क्योंकि यीशु ने अपने बाप की मर्जी को पूरा करना था और बाप की मर्जी अभी यहाँ तक पूरी नहीं हुई थी। इसी तरह यूहन्ना की अंजील 10 बाब उसकी 30 और 31 आयत में भी लिखा है, मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। जब यीशु मसीह ने ये गवाही दी कि मैं और बाप एक हैं, तो इस बात के लिए उन्होंने क्या किया? पत्थर उठाए, ताकि यीशु मसीह को क्या कर दे? संसार कर दे, मार दे। तो जब उन्होंने पत्थर उठाए तो फिर भी वो यीशु को मार नहीं सके, क्योंकि यीशु का भी वक्त नहीं आया था। और जब यीशु पर वक्त था तो यीशु ने अपने आप को खुद ही पेश कर दिया। जब बोसा लेन और यहूदा से युक्ति ने कहा कि मैं जिसका बोसा लूंगा तुम लोग उसको क्या करना? पकड़ लेना। अब वक्त था कि यीशु पकड़ा जाता, और यीशु ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, यीशु ने छुपकर वहां से निकलने की कोशिश नहीं की, यीशु ने अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बाप की मर्जी थी कि बेटा कुचला जाए, बाप की मर्जी थी कि बेटा मसलूब हो, बाप की मर्जी थी कि बेटे को कोड़े लगे, बाप की मर्जी थी कि बेटे को कीलों से जड़ा जाए, बाप की मर्जी थी कि बेटा सूली पर चढ़े, और बाप की मर्जी थी कि बेटा मसलूब होकर दोबारा वापिस आए। और बाप बेटे ने अपने बाप की मर्जी को बखूबी पूरा किया, और पूरा करके दलेरी से जब जिस्म में जान नहीं होती, जब जिस्म में बिल्कुल नढाल हो चुका था, जब जिस्म बेजान हो चुका था, तब भी एक अंदर जोश था। जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? फील होता है कि हमारी थकावट उतर गई है, क्योंकि आगे वाला काम हमें कंप्लीट हुआ नजर आता है। फिर हमारे अंदर एक खुशी होती है, और वो खुशी बेटे के अंदर 7वें कलमे में मौजूद थी, इसलिए उसने नढाल होकर नहीं, उसने मजबूरी में नहीं, या गुस्से में नहीं, या उतारे हुए नहीं, या बाप पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नहीं, बल्कि बाप को बड़ी ही दलेरी के साथ अपनी तरफ मुखातब करते हुए कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। और फिर क्या किया? धन दे दिया। इस पूरे के पूरे सीन में हम ये देखते हैं
कि बेटा सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है, अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है। और आपको पता है कि जब स्टिफनस को वो संसार किया जा रहा था तो उसने क्या देखा था? उसने आसमान को खुला और इब्ने आदम को बाप की दाहिनी तरफ बैठे देखा था। हालेलुया! ये बेटे का मुकाम था जो उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा करके दिया था। वो बेटे ने अपने आप को अपने बाप के हैंड ओवर किया था कि बाप मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। और जैसे ही बेटे की जिंदगी में बाप की मर्जी पूरी हुई तो फिर जो बेटे को सरफराजी मिली, जो बेटे को इख्तियार मिले, जो बेटे को इनामात दिए गए, वो हम सब वाकिफ है। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार बेटे को दिया गया। आज मेरे वाली खुशियां बेटे के पास है, जिंदगी और मौत का इख्तियार बेटे के पास है। और ये तभी मुमकिन होता है जब बाप की मर्जी बेटे की जिंदगी में पूरी होती है। हालेलुया! इसीलिए मेरे अजीजों, अपना आप अपने बाप के हैंड ओवर कर दे और कहें कि ऐ बाप मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर जिथे यसू आप रहेगा उथे असी रहांगे, कट्ठे गल्लां करांगे ते कट्ठे असी पवांगे। खुदा करे कि आज के कलमे के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।